रह गया है, क्या न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी या भारत जीतेगी। सबसे बड़ा इस वक्त ये मुकाबला बना हुआ है और जितना सस्पेंस आ गया ना, गैप भी आ गया हुआ है, तो बेचैनी सी हो रही है। अब न्यूजीलैंड को भी कंडीशन में अडॉप्ट करने का टाइम मिल जाएगा और शिकवा नहीं आएगा। जैसे मिलर ने आज शिकवा किया था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस शिकवा, बल्कि मिलर तो कह रहे हैं कि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं न्यूजीलैंड को सपोर्ट करूंगा। तो ये समझ से बाहर है कि मिलर को इंडिया से चिढ़ क्यों होगी कि वो आईपीएल में बिका नहीं है क्या? पता नहीं, मैं ख्याल बिका हुआ है, बिका ही लेकिन होगा। समझ से बाहर है कि मेरे ख्याल से ना मिलर को 2024 के वर्ल्ड कप का भी गुस्सा है और फिर ये ट्रैवलिंग वाला भी इसको फील हो रहा है। 2024 के वर्ल्ड कप वाली बात पे भी बोला था वो कि वो जी रोप की लाइन लगी हुई थी, उस रोप जो रस्सी थी वो उससे पीछे थी, बाउंड्री लाइन लगी हुई थी उस वहां पे नहीं, उस पे ये बड़ी चीजें वो बोला था एक दफा। तो मिलर को शिकायत हो गया। तो बल्कि मिलर क्या, मैं इतना बता दूं, सिवाय इंडिया के कितनी पॉपुलेशन है 1.4 मिलियन, 1.5 अरब लोगों के अलावा पूरी दुनिया ही चाह रही हो कि न्यूजीलैंड जीत जाए, क्योंकि हर किसी को होता है वह इंडिया ना जीते न्यूजीलैंड जीते। हालांकि देखा जाए तो भारत जो है वो तीनों फॉर्मेट के अंदर बहुत आला क्रिकेट खेल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी टीम दुनिया की बेस्ट टीम है। तभी इंडियन फैंस कहेंगे अब जीतने का मजा तब भी आता है जब पूरी दुनिया वेट कर रही हो आपके। वो जीत के भी दिखाती है, जीत के भी वो भी देखो ना यार, देखो या तो उनकी टीम अच्छी ना हो, टीम उनकी बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं, T20 की बेस्ट टीम है, ODI की बेस्ट है, टेस्ट की भी बेस्ट है, तो तभी तो पहुंचते हैं ना फाइनल के अंदर। बाकी अब ये गिले शिकवे जो लोग ये तो हमेशा रहेंगे। बिल्कुल 100%। राजीव शुक्ला साहब से किस सवाल पूछा किसी ने कि इंडिया के साथ वो बाकी टीम्स के साथ अनफेयर नहीं है कि फाइनल भी दुबई में हो रहा है, पाकिस्तान में फाइनल नहीं हो रहा। उन्होंने सिर्फ एक बात की, यार अगर फाइनल लाहौर में करवाना था तो ऑस्ट्रेलिया को जितवाना था ना आपने। ऑस्ट्रेलिया तो जीती नहीं, तो ये तो पहले ही डिसाइडेड था। बिल्कुल सही बात भी है कि ये तो पहले ही डिसाइडेड था कि आईसीसी ने पहले ही बता दिया था कि इंडिया अपने सारे मैच दुबई में खेलेगा, तब तो किसी ने नहीं बोला। अब जाके अगर वो जीत रहे हैं तो मतलब ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे जो आए हुए थे वो उनसे पूछा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि न्यूजीलैंड और इंडिया का फाइनल, ये है सोचने वाली बात कि यार दोनों बेस्ट टीम्स फाइनल के अंदर है, दोनों की प्रॉपर बैटिंग है, दोनों की प्रॉपर बॉलिंग है, दोनों की प्रॉपर फील्डिंग है। मैं ये कहना चाहूंगा, लेकिन 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 इंडिया को ना मैं समझता हूँ कि मैं ज्यादा बड़ा नहीं एडवांटेज दे सकता। 1% ज्यादा उनको बेनिफिट है क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने सारे मैचेस दुबई में खेले। अब आते हैं आज के मैच मुद्दे के ऊपर। जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 के ऊपर डिबेट करनी। इंडिया की प्लेइंग 11 भी आपके सामने है, इंडिया की क्या प्लेइंग 11 और यही खेलेगी, यही होगी प्लेइंग 11। न्यूजीलैंड की भी यही होगी क्योंकि मैट हेनरी उनका फिट है, उसने बॉलिंग भी की थी एंड के ऊपर आके, तो यही उनकी भी प्लेइंग 11 खेलेगी और जबरदस्त नजर आ रही है। अगर शुरुआत करें ओपनिंग पेयर से, इंडिया के पास है शुभमन गिल, बांग्लादेश के अगेंस्ट सेंचुरी, पाकिस्तान के अगेंस्ट कितने 36-34 वो आए थे 39 कुछ शायद, तो इतने किए थे। उसके बाद वो दोनों मैचेस में अगले फ्लॉप हुआ था। ठीक हो गया। रोहित शर्मा दूसरी तरफ है, चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक चले नहीं है। एक तरफ है जी विल यंग्स और जिसको कहते हैं ना रचिन रविंद्रा। 2 सेंचुरीज, विल यंग की 1 सेंचुरी आई हुई है, 1 सेंचुरी हमारे अगेंस्ट ही आई थी सेंचुरी। तो मतलब कि दोनों जो उनके ओपनर्स हैं वो इसको चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर रन करके बैठे हुए हैं। विल यंग थोड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे, लेकिन रचिन रविंद्रा बहुत खतरनाक वन डाउन की बात कर। फिर आ जाए जरा वन डाउन के ऊपर, यार यहाँ पे तो दोनों ही अभी आप पूरी टीम कर रहे हैं या अभी सिर्फ ओपनिंग? मतलब हर प्लेयर की पोजीशन की ना, पोजीशन वाइज ओपनिंग देखा जाए तो दोनों में वो तगड़े हैं। अभी यहाँ पे हम ये तो पूछना भूल गए कि इसके ज्यादा अच्छा तगड़ा ओपनिंग प्लेयर है। हाँ, अभी तो मैं बात कर रहा हूँ ना कि साथ-साथ वही तो आप साथ-साथ दिखाना, वो पूरी टीम चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी उमर साहब, किसका तगड़ा परफॉर्मेंस वाइज आप हिसाब लगाएं तो न्यूजीलैंड के तगड़े लग रहे हैं ओपनर्स, क्योंकि दोनों की एक सेंचुरी ऑलरेडी आ चुकी है। मीनवाइल अगर हम इंडिया की तरफ देखें तो सिर्फ शुभमन गिल की 1 सेंचुरी आई है बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसके बाद वो भी नहीं चल पाया। लेकिन अगर ओपनिंग की बात करें तो आई थिंक न्यूजीलैंड के ओपनिंग प्लेयर ज्यादा तगड़े हैं। देखिए मेरा ख्याल है कि मैं जाऊंगा न्यूजीलैंड के ओपनर्स के साथ। रचिन रविंद्रा बहुत अच्छी फॉर्म में है और उसके अलावा कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई है, और बेशक विल यंग्स ने हमारे खिलाफ सेंचुरी मारी है लेकिन भाई सेंचुरी है, तो मेरा ख्याल है अगर दूसरी तरफ देखें हम शुभमन गिल और रोहित शर्मा आपको पता है वो टीम के लिए खेलता है, वो इनके अन्य वहां मारेगा फिर से। हाँ इतना भी नहीं मारेगा लेकिन उसकी कोशिश होगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो रन बोर्ड पे लगा कर जाऊं, अच्छा स्टार्ट दूं, और उसी चक्कर में वो हमेशा आउट भी होता है। तो मैं इसलिए उसके साथ नहीं हूँ। दूसरा शुभमन गिल की जहां तक बात करूं, अगर मैं
तो शुभमन गिल के अभी भी ऊपर जो है ना एक बड़े मैच में परफॉर्मेंस ड्यू है। तो मैं समझता हूँ ये वो मैच हो सकता है, अगर उसमें परफॉर्मेंस करके दिखा दे तो मैं उसको मान लूंगा, और माना हूँ, लेकिन मैं और अच्छा उसको जो है ना हाईलाइट कर दूंगा। मुझे तो मैं न्यूजीलैंड के साथ, मेरा जिसको कहता है ना, अगर मैं अपने ओपनर्स की बात करूं तो मैं दुबई की कंडीशन के लिहाज से इंडिया को प्रेफर करूंगा, क्योंकि इंडियन जो ओपनर्स है ना वो उस कंडीशन में ज्यादा परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। रोहित शर्मा तेज भी खेल रहे हैं, तो गिल जो है ना बड़ा प्यारा खेलता है। बाकी अगर ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो न्यूजीलैंड का ज्यादा अच्छा है, लेकिन क्योंकि फाइनल दुबई के अंदर है तो इसलिए मुझे इंडिया के जो ओपनर्स है ज्यादा तगड़े नजर आ रहे हैं न्यूजीलैंड के नंबर। अब जो पोजीशन है ना उसका बता रहे हैं, आप चूज कैसे करोगे? बहुत ही खतरनाक उन दोनों में से चूज कैसे करोगे? विराट कोहली ने पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच विनिंग 9 खेला, सेंचुरी मारी, और फिर पिछले मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 80 किया। केन विलियमसन ने भी एक 80 मारा और एक सेंचुरी मारी है। 80 इंडिया अगेंस्ट किया, स्लो खेला, मैच हार गए, सेंचुरी मारी साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल के अंदर। तो दोनों ही टक्कर के दोनों मेन प्लेयर हैं, बहुत अच्छे जा रहे लेकिन यहाँ पे एक बात है कि क्योंकि विराट कोहली के मेरे नजदीक प्रेफरेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसने हमेशा प्रेशर को ना बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया है, चाहे वो नॉकआउट मैच हो, चाहे सेमीफाइनल हो, चाहे फाइनल हो। मीनवेल न्यूजीलैंड की तरफ केन विलियमसन की बात करें, हाँ टूर्नामेंट थ्रू वो उसके रन्स आते हैं। इवन के T20 के वर्ल्ड कप जो 2021 वाला था उसमें भी उसकी आई थिंक 60 सेंचुरी थी, 70-80 स्कोर करके गया था T20 2021 वाला। लेकिन अगर विराट कोहली की नजदीक नजर देखें उस तरफ तो वो हमेशा प्रेशर वाले मैचेस में परफॉर्मेंस करके देता है, और मुझे लगता है कि विराट कोहली इस पोजीशन पे। देखें विराट को मैं भी भाई उमर भाई की बात से सहमत हूँ, विराट कोहली के साथ जाना यहाँ पे ज्यादा बेहतर है। और लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, केन विलियमसन ने भी दुबई में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इंडिया के खिलाफ। 80 मेरा ख्याल 21 का फाइनल भी हो गया, फिर उसके अलावा 80+ स्कोर अब इंडिया के खिलाफ भी करके उसने आ रहा है वो दुबई में तो, और वो अकेला खड़ा रहा था वो। तो ये वाली जो पोजीशन है ना, ये मामला यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ विराट कोहली को ज्यादा बेनिफिट है, वो यहाँ ज्यादा खेला है, और वैसे भी वो इन कंडीशंस में जो है ना वो रच गया हुआ है। तो मेरा ख्याल है विराट, मेरा भी कोहली है, कोहली को एज हासिल है। नंबर 4 की पोजीशन की बात करें, श्रेयस अय्यर और डैरेल मिचेल। श्रेयस अय्यर भाई साहब 4 मैचेस 3 50 और 1 45, वो भी 50 था, लेवल ही नहीं है। सारी 50s ऐसी हैं कि जैसे 5 मिनट के लिए हम इधर उधर हुए, सीधे 50 कर ली। मतलब इस तरीके की 50s आती हैं। उसकी रोटेशन पे बहुत बिलीव करता है, और उसको पता है, गेम अवेयरनेस है उसमें। अगर वो 66 बॉल्स तक कोई बाउंड्री भी नहीं रहेगी वो इजी रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो ऑलरेडी वो जो जिसके साथ पार्टनरशिप लगी हुई है वो जो श्रेयस अय्यर है वो ऑलरेडी मैच के अंदर है। उसके बाद एक चौका आ जाए तो प्रेशर फिर बॉलर पे पड़ जाता है। तो आई थिंक मेरे नजदीक श्रेयस अय्यर नो मैटर हाउ, मतलब वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और जल्दी से ही 50 कर देता है वो। अब्दुल्ला यार श्रेयस अय्यर भाई पिछले मैचों में बहुत आउट क्लास खेल रहा है, तो मेरा एक तरफ से भी श्रेयस अय्यर। बिल्कुल। नंबर 5 के ऊपर आते हैं जी टॉम लैथम और केएल राहुल। वैसे तो इंडिया अक्षर पटेल को ऊपर भेजते हैं, लेकिन ओरिजिनल पोजीशन का जो प्लेयर है वो है राहुल। तो देखा जाए तो राहुल की पिछले मैच में परफॉर्मेंस आई है। लैथम ने पहले 2 मैचेस के अंदर सेंचुरी मारी है। हाँ वो सेंचुरी भी आई है 50 में। तो मैं तो लैथम के साथ जाऊंगा उस पोजीशन के ऊपर। ऑफ कोर्स मैं खुद टॉम लैथम के साथ जाऊंगा, क्योंकि विकेट कीपर बैट्समैन है, हालांकि दोनों विकेट कीपर बैट्समैन है, लेकिन एज कम्पेयर टू केएल राहुल उसकी परफॉर्मेंस और जो है ना ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस चैंपियंस ट्रॉफी के नजदीक। और केएल राहुल की पोजीशन कभी ऊपर आ जाता है कभी नीचे आ जाता है, लेकिन क्योंकि अगर हम कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है टॉम लैथम ऊपर। भाई मेरे लिए जो है वो केएल राहुल, मैं यहाँ पे केएल राहुल को पिक करूंगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हो चुका है दुबई की पिचेस पे खेलने का। अगर आप न्यूजीलैंड वाला मैच देखें तो उसमें टॉम लैथम की कोई खास इतनी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं आई तब, तो इसलिए मेरी तरफ से तो भाई केएल राहुल। बिल्कुल जी। नंबर 6 की बात करें तो हार्दिक पांड्या और ग्लेन फिलिप्स, दो तगड़े और बड़े, दोनों ही ऑलराउंडर, एक स्पिन ऑलराउंडर है और एक फास्ट बॉलिंग, एक खतरनाक किस्म का फील्डर है, दूसरा भी कम नहीं है, बहुत तगड़ा। मैं तो भाई परेशान हूँ इस पोजीशन में। मैं मुझे पहले करने दें ये, मैं बिल्कुल ग्लेन फिलिप्स का भी कोई मुकाबला नहीं है, नीचे आके हिटिंग करता है। और क्योंकि हम यहाँ पे ऑलराउंडर्स को कंपैरिजन कर रहे हैं और वो पोजीशन ऐसी है कि अगर बैटिंग में तो दोनों ऊपर ही है, नीचे आके कोई भी मार लेता है, फील्डिंग में भी ऊपर है। यहाँ पे हार्दिक पांड्या को एज इसलिए हासिल है क्योंकि वो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी इंपॉर्टेंट विकेट्स लेके गया हुआ है कि आपका कोई मेन बॉलर भी नहीं लेके गया टीम में। तो मुझे लगता है यहाँ पे हार्दिक पांड्या को इसलिए थोड़े से पॉइंट ज्यादा मैं देना चाहूंगा क्योंकि वो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है और उसने बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स ली हैं नीचे आके हिटिंग करने के अलावा। मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या।
भाई देखें, बेशक जो है ना वो फिलिप्स बहुत अच्छा प्लेयर है, और स्पेशली भाई फील्डर तो वो बहुत, अगर फील्डिंग का कंपैरिजन होता ना तो भाई फिर हार्दिक पांड्या को तो मैं देखता भी ना, और उसको भी कर लेता। लेकिन जो उम्र की बात है, वाकई भाई हार्दिक पांड्या ने बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट्स ली हैं, उसने बाबर को भी आउट किया और भी उसने बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट्स ली, और हम यहाँ पे रोते रहते थे कि यार ये कहाँ से आगे विकेट्स ले जाता है, ये कहाँ से ले जाता है। हालांकि ट्रेविस हेड ने उसको फेंटा बड़ा लगाया था आते साथ ही, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि हार्दिक पांड्या भाई बेस्ट है, उसने वर्ल्ड कप भी आपको जितवा के दिया हुआ एंड पे आके, तो मेरा ख्याल है कि हार्दिक पांड्या और हिटिंग भी बहुत अच्छी करता है। मैं तो पर्सनली तौर पे बहुत कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ऑन द डे दोनों बड़े खतरनाक है। हार्दिक पांड्या भी अच्छा प्लेयर है, फिलिप्स भी अच्छा प्लेयर है। इक्वल वाला होता तो मैं जरूर जिसको कहता दोनों को इक्वल रखता। हल्की सी अगर बात करें तो बात वही आती है कि ना फिलिप्स स्पिन को कैसे खेलेगा यूएई कंडीशन के अंदर, ये सारा सवाल है। और हार्दिक पांड्या वहां पे स्पिन को अच्छा खेल रहा है, जिसकी वजह से पांड्या को एडवांटेज हासिल है, बल्कि बाकी चीजों के अंदर फिलिप्स ऊपर है। आते हैं नंबर 7 के ऊपर जडेजा। अब अक्षर किस पोजीशन का प्लेयर है समझ से बाहर है, वैसे ऊपर ही आ रहा है, नंबर 7 पे ही रख लो। नंबर 7 के ऊपर आपका अक्षर पटेल हो गया, तो दूसरी तरफ आता है नंबर 7 के ऊपर कौन आता है जी, फिर इसके बाद ब्रेसवेल। अच्छा जी, ब्रेसवेल ने बैटिंग से जलवे नहीं दिखाए, बॉलिंग से दिखाया। अक्षर पटेल ने बैटिंग से भी दिखाया, बॉलिंग से भी, तो अक्षर पटेल। नंबर 8 के ऊपर जडेजा, तो उधर माइक मिचेल सैंडर। ओह, बॉलर तो दोनों अच्छे हैं। ये जडेजा की भी बैटिंग अभी इतनी आई नहीं, वही फिर जो सैंडर को हासिल है कि वो आगे हिटिंग कर सकता है नीचे आके, और विकेट्स भी पड़ और वो बॉलर भी और देखें वो कैप्टन भी है, तो ऐसा कैप्टन फिर प्रेशर भी ज्यादा होता है, और उन कंडीशंस में फिर ऐसा कैप्टन खेलना और डिलीवर करना, तो मेरा ख्याल है कि भाई सैंडर बिल्कुल। इसके बाद आते हैं न्यूजीलैंड के 3 फास्ट बॉलर, हेनरी और ओडकी, और इसी के साथ साथ उनका एक और बॉलर खेला है काइल जेमिसन। इंडिया के पास है इधर कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती और शामी का मुकाबला है मैट हेनरी से। दोनों सीनियर बॉलर, दोनों राइट आर्म बॉलर, किसको चूज करोगे? आई थिंक मैट हेनरी, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और उसने फाइफर भी लिया है इंडिया के अगेंस्ट, तो मैट शामी बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है। मैच विनिंग नो अगर इंडिया जीता शामी की वजह से है, पहले मैच के बाद से ना वो उस फ्लो में आपको दिखा नहीं है कि वो 5 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बड़ी क्रूशियल विकेट्स लेके गया था, स्टीव स्मिथ की किलियां भी उड़ाई थी, तो शामी भी अच्छा बोले, लेकिन हेनरी को थोड़ा सा आप कह सकते हैं अपर हैंड है क्योंकि इंडिया है। अब वरुण चक्रवर्ती वर्सेस किया जाए रोड की, तो वरुण चक्रवर्ती बहुत खतरनाक है इन कंडीशन के अंदर, बगैर कुछ सोचे समझे वरुण चक्रवर्ती। काइल जेमिसन और उसका किया जाए कुलदीप स्पिनर ज्यादा खतरनाक है एज कंपेयर टू फास्ट बॉलर। ऑफ कोर्स जिसको कहते हैं ना इंडिया, अब देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन प्लेयर ज्यादा इफेक्ट 1% 2% इंडिया की यहाँ पे भी ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वही है एट द डे ऑफ फाइनल। और उमर ये थी न्यूजीलैंड जिसमें थोड़ा मुकाबला हो गया, किसी और टूर्नामेंट में कोई भी टीम लेकर आ जाए ना, इंडिया के 11 उनसे अच्छे थे, बिल्कुल ऐसी है। ऑफ कोर्स सारी टीम से अच्छे थे, इसमें भी ये न्यूजीलैंड ही है, और ये खुशी है कि भाई दोनों बेस्ट टीम्स फाइनल में आई हैं और मुकाबला तगड़ा फाइनल देखने को मिलेगा। यही अफ्रीका आती है अगर फाइनल में, तो आप समझ जाते कि भाई नहीं ना, अफ्रीका ने जो हरकत की अभी, नहीं अफ्रीका ये फिर भी डब्ल्यू वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, ये आपको पता है 2-0 इनका चल रहा है इंडिया के अगेंस्ट फाइनल के अंदर। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंडिया इनके हाथों हारा था जब ये लोग 2000 में जीते थे, न्यूजीलैंड विनर बना था। फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टकराए, न्यूजीलैंड जीता, तो ये तीसरा फाइनल होने जा रहा है। तो इनका अब न्यूजीलैंड इंडिया जो रिवेंज मूड में चल रहा है ना, इनसे रिवेंज वाला ये भी साफ रहता है। चैंपियंस ट्रॉफी वो लोग जीते थे, इंडिया को उन्होंने हराया था, तो बदला इनसे भी पड़ा, पेंडिंग पड़ा हुआ, तो बड़ा मजा आएगा। अलबत्ता आप देखो जो भी एडवांटेज खत्म कर दो, कहानी खत्म होगी। अब फाइनल आ गया, न्यूजीलैंड ने भी मैच खेल लिया हुआ है, इंडिया ने भी उधर यार देखो एडवांटेज टीम्स कहेंगी, ये टूर्नामेंट खत्म होने के बाद टीम जो हारेगा वो कहेगा, लेकिन अब देखो वो दुबई में जीत भी तो रहे हैं, आप भी चलो दुबई में जाके खेल रहे हो, अब ऐसा तो नहीं है जिंदगी में फर्स्ट टाइम खेल रहे हो दुबई में खेल सकते हो आप, वो पाकिस्तान का तो होम ग्राउंड होता था दुबई, तो मतलब ओवरऑल इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, वो मेहनत भी है उनकी, तो अब ये बहाने और ये करना है कि यार उधर क्यों खेल रहे हैं सारे मैच, ट्रैवलिंग वो ठीक है, बातें ठीक है, लेकिन अब जो फाइनल में पहुंच गए हैं, अब दम रखते हो आप। न्यूजीलैंड ऑलरेडी एक मैच खेल चुका है दुबई में, परफॉर्मेंस अच्छी आई थी केन विलियमसन और ये सब की बॉलर्स की, तो अब कोई बहाना नहीं है, अब आप अच्छी क्रिकेट खेलो और मेरा बेस्ट लेना। लेट्स सी देखते हैं क्या बनेगा, बाकी फिलहाल दे दीजिए ज्यादा।